वो देखिए बुड़बक बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। यहाँ का आवाम जागरूक हो चुका है, उनको अब जो है चांस नहीं देगा। जी। बार बार एक ही आदमी को थोड़ी चांस देगा जी। जी। 10 साल से तो भुगत रहा है दिल्ली वासी। नमस्कार दर्शकों, मैं किस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कन्नौज प्लेस में और आप देख रहे हैं न्यूज। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी ने बयान दिया है, अगर हमें सत्ता में वापस दोहराते हैं तो पानी के बिल सब माफ कर देंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहाँ खड़ा होता है, सत्ता में तो अभी उनकी सरकार है, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तो यहाँ की जो तमाम जनता है उनसे जुड़ते हुए जानते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम इंद्रदेव। सर आपने अरविंद केजरीवाल जी का बयान सुना है, हमें सत्ता में वापस दोहराओ, पानी के सब बिल माफ कर देंगे। लेकिन सर सवाल यहाँ पर आता है, सत्ता में तो अभी उनकी सरकार है, तो किस चीज का इंतजार है? वो देखिए बुड़बक बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। यहाँ का आवाम जागरूक हो चुका है, उनको अब जो है चांस नहीं देगा। जी। बार बार एक ही आदमी को थोड़ी चांस देगा जी। जी। 10 साल से तो भुगत रहा है दिल्ली वासी। कितना डेंगू मलेरिया का प्रकोप एकदम हर जगह, हर गली मोहल्ला देखिए कितना गंदगी है। अभी छठ व्रती लोग जो है छठ पूजा करेंगे, नाली में डुबकी लगाएंगे और जो है इनको और चांस नहीं मिलेगा। अब जो है इसको बाहर का रास्ता, यहाँ का जो आवाम जो है मन बना लिया है इनको बाहर का रास्ता दिखाने का। तो सर क्या लगता है, इन्होंने अपने खुद के कोई काम नहीं करे इसलिए फ्री के जहाँ से मैं दिल्ली की जनता को हमेशा फंसा के सत्ता में वापस आते हैं? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली का जनता जो है ना, इनका नस पकड़े हैं, कहाँ से नस कहाँ जाता है बोल करके ये नस पकड़े हैं। झूठ, ये झूठ का राजनीति करते हैं। झूठ जितना ज्यादा झूठ बोलो, 90% झूठ, 90 से 98% झूठ बोलते हैं। जितना ज्यादा झूठ बोलोगे ना उतना अच्छा इनका जो है ना। आप झूठ की राजनीति बोल रहे, लेकिन वो तो ईमानदार बताते अपने आप को। वो ईमानदार बोलने से क्या होगा? ईमानदार हो जाएंगे क्या? हम अगर कहेंगे कि ये मान ले कोई चोर है, वो अपने आप को कहेगा कि हम ईमानदार हैं, तो ईमानदार हो जाएगा? आवाम बोलना चाहिए ना। आवाम जान रहा है कि सब जो जितना चोरी डकैती कर करके 56 करोड़ का शीश महल बना लिया है, 10 लाख का टॉयलेट है, उसमें बाथरूम जाते हैं। लेकिन तो वो तो कहते हैं हमने अपने घर में थोड़ी लगाया है, सरकारी आवास पे लगाया था। सरकारी आवास नहीं है उनका, अपना वो मालिक है, दिल्ली का मालिक है। वो खुद को कहते हैं हम दिल्ली का मालिक है, तो दिल्ली का मालिक है। वो अपने आप को हिसाब से चलाना चाहते हो। 1 मैन आर्मी है। आतिशी जी उनका जो है ना वो कार्यकर्ता है, मामूली कार्यकर्ता है। जितना दिन के लिए बोले हैं उतना दिन के लिए फिर उनको जो है कान पकड़ के उठा देंगे। तो वो जितना दिन के लिए वो अपना 1 मैन आर्मी है, वो जो करेंगे वही करेंगे। ऑल इन ऑल वही है वो पार्टी का। तो वो मैं यही आवाम से कहना चाहता हूँ कि जिसका जो चुनाव चिन्ह है उसी से उसको स्वागत करिए। दरवाजा पर आए वोट मांगने ना, तो जिसका जो चुनाव चिन्ह है उसी से उसका। एक बार अरविंद केजरीवाल जी को कैसे उनका वोट देना चाहिए? नहीं, उनको वोट काहे देंगे भाई? देना ही, चुनाव चिन्ह से कैसे वोट देंगे तो बता दीजिए। देना ही नहीं है। झाड़ू देना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो ईमानदारी की बात करता हो, जो सच्चाई की बात करता हो, जो सबका साथ सबका विकास की बात करता हो, उनको चुनेगा। यहाँ का आवाम भी मन बना लिया। और ये इनसे जो है बिहारी भाइयों से ये केजरीवाल जी घृणा करता है। कोरोना काल में देख लीजिए, सबको बोल दिया कश्मीरी गेट में जो है ना बस लगा हुआ है, सबको फ्री में जो है ना ले जाएगा। और अनाउंस करवा दिया रिक्शा से चारों तरफ, गली मोहल्ला में, झुग्गी झोपड़ियों में सारे बिहारी भाई लोग लाखों की संख्या में कश्मीरी गेट पहुंच गए। वहां देखा तो कोई बस नहीं, सारा रोते बिलखते कोरोना काल में जो है ना अपने अपने घर रोते बिलखते परिवार जो अपने अपने बाल बच्चों को लेकर के भूखे प्यासे रोते तड़पते हुए गए थे। सोच लीजिए 1500-1600 किलोमीटर दूर चल चल के गए। तो वो ये घृणा करते हैं इनसे। और जमुना नदी को बोले थे साफ कराने की, नाली है, नाली में अभी अगर डुबकी लगाएंगे, छठ पूजा करेंगे, छठ महापर्व होता है, इतना इतना पवित्रता से उसको किया जाता है कि कोई उसका क्या नाम नहीं। अगर यमुना में आप वो छठ मनाएंगे अपनी, अरविंद केजरीवाल जी जहाँ यमुना को बोल रहे थे डुबकी लगाने लायक बना देंगे। डुबकी लगाने लायक कहाँ है भाई? वो तो एकदम नाली है, नाली में डुबकी लगाएंगे अगर तो डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया वायरस लंद-फंद बीमारी होगा। आज देखिए मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाई पकड़ा रहा है। तो शंकर भगवान जैसा गलती किए थे वैसा यहाँ का आवाम, हमारे बिहारी भाई लोग या यहाँ दिल्ली वासी जो है न करे। शंकर भगवान जो गलती किए थे बिना सोचे समझे जो है भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिए थे कि जिस पर हाथ रख देंगे उस पर जल जाएगा, वो आदमी जल जाएगा। जिस पर हाथ रख देगा कोई भस्मासुर तो वो जल जाएगा, जल के भस्म हो जाएगा। उसी प्रकार केजरीवाल से बचें, ये भस्मासुर है। अगर इसको जिता दिए, ये गलत अयोग्य व्यक्ति है। दिल्ली की जनता को भस्म करके रखेंगे। बिल्कुल, अयोग्य व्यक्ति को अगर पावर दीजिएगा तो इसी प्रकार का कुकृत्य होगा। जब आप अयोग्य व्यक्ति को आप पावर देने का काम ना करें, ये अयोग्य है, हर प्रकार से अयोग्य है। इसको जो है ना बाहर का रास्ता दिखाने का काम करिए, इसको दोबारा चांस मत दीजिए। जी सर, क्या नाम है? मुकेश कोहली। सर क्या कहना चाहेंगे, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं मुझे सत्ता में दोहराइए, पानी के सारे बिल माफ कर देंगे। मैं तो पानी की बात तो बाद में, मैं तो केजरीवाल जी से एक चीज है ना, पानी माफ तो बाद में करोगे, जो 500 रुपए कैंटर देते हो ना आप, उसको थोड़ा सस्ता करवा दो, हमें फ्री चाहिए नहीं। अच्छा। पहली बात तो हम दिल्ली के अंदर पानी आता ही नहीं है, ठीक है। आता होगा मानते वीआईपी इलाकों में आता हो, आप भी जो पिछड़े एरिया हैं जैसे बदरपुर हो गया, जमुना पार हो गया, सीलमपुर हो गया, ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे प्रहलादपुर हो गया,
निजामगढ़ के अंदर देख लो, कई ऐसी जगह जहाँ पानी आता ही नहीं। आज भी लोग बेचारे डब्बा लेके औरतें लाइन में खड़ी होती हैं। अच्छा, तुम सरकार सिर्फ अमीरों की हो क्या? हैं, तुम बने तो आम आदमी बन के, आम आदमी के पास तो पानी पहुंच ही नहीं रहा है। हाँ, तुम ये देख लो, सोसाइटियां बनी होंगी, ग्रीन पार्क में देख लो या गोल चौक में देख लो, यहाँ 24 घंटे पानी है। पर लेकिन जो गरीब परिवार आज भी डब्बा लेके क्यों घूम रहे हैं आपकी सरकार में? जिन गरीबों ने आपको उठाया, सत्ता में उठाया, ऑटो वाले बेचारे सबसे ज्यादा मेहनत करती है ऑटो वालों ने, आज उन्हीं ऑटो वालों को धोखा दे रहे हो। आपने एक ऑटो की कीमत दिल्ली के अंदर, एक ऑटो की कीमत 6 लाख रुपए है? मतलब ऑटो वाले ही बर्बाद कर दिए आप लोगों ने। अब सबसे पहले लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो बयान दिया, मैं सत्ता में लाओ वापस से तब हम पानी का बिल माफ करें, लेकिन सर सवाल तो यहाँ खड़ा होता, सत्ता में तो अभी उनकी सरकार है, तो फिर किस चीज का इंतजार है? मैम देखो, उन्हें सत्ता पे लाओ या सत्ता पे ना लाओ, पर लेकिन जो समझदार जनता है वो समझ चुके इस आदमी का ये एक छलावा था, ये छलावा की तरह से आया था, इसका छलावा आप सब समझ सके हैं। दिल्ली की पब्लिक ने इससे पहले जो वोटिंग हुई थी 7 की 7 सीटें बीजेपी आ गई थी, उस समय इसको जवाब दे दिया, अब भी पूरा जवाब देने का काम करेंगे। ये भ्रम फैलाने का काम कर रहा है कि मैं ऐसा बोलूंगा लोग मेरे तरफ कुछ आकर्षित होंगे। नहीं भाई, आदमी एक बार चूतिया बनता, 2 बार चूतिया बनता, तीसरी बार कोई चूतिया नहीं बनेगा। देखो, आपने कहा कि ये हम सत्ता, केजरीवाल कह रहा है कि मैं सत्ता में आऊं तो बिल माफ कर दूंगा। तो भाई अभी भी तो तू सत्ता में है, क्यों जनता को गुमराह कर रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है? अभी 6 महीने पड़े हैं चुनाव को, माफ करता क्यों नहीं है इनको बिलों को? ये ब्लैकमेल कर रहा है क्या जनता को? ये ब्लैकमेल कर रहा है क्या जनता को? मैं सत्ता में आऊंगा तो बिल माफ करूंगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या कहता है ये? पानी के बिल माफ करने की बात कहते हैं, हम सत्ता में आएंगे तो पानी के बिल माफ कर देंगे, लेकिन सत्ता में तो उनकी सरकार है। तो मैं कह तो रहा हूँ यार, तुम सत्ता में आज भी तो सत्ता में ही हो भैया। मिनिस्टर तुम्हारे, एमएलए तुम्हारे, जल बोर्ड तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, माफ करो, अभी माफ करो अगर तुम्हारा वोट लेने तो। और एक वो क्या नाम 10,072 जो डीटीसी बस के अंदर काम करते थे, वो बेचारे भागे भागे डोल रहे हैं वो नौकरी के लिए। 1 साल से उनको वो तनख्वाह नहीं दी इसने, 1 साल से उनको तनख्वाह नहीं दी इसने। ये पागल बना रहे दिल्ली की जनता को, दोहरी बात करता है। तो सर क्या लगता है, दिल्ली की जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है? दिल्ली की जनता गुमराह हो रही है। दिल्ली की जनता समझ जाओ, हिंदुओं समझ जाओ, इसको भगाओ, नहीं तो यहाँ पे दिल्ली के अंदर तुम्हारे बम फटेंगे और सब मरोगे तुम। अच्छा, हाँ। सर क्या नाम है? विजय शर्मा। सर क्या कहना चाहेंगे, अखिलेश यादव ने बयान दिया था मोदी जी के नाम पे कि मोदी ने नारे चालू कर रहे चुनाव के टाइम में, कटेगा तो बटेगा, क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव पहले तो मुल्ले की औलाद है, मुल्ला है मुल्ला की औलाद। बटेंगे तो अखिलेश जैसा बड़वा मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं। जी। अखिलेश जैसा चोर, टोटी चोर मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं। ये अखिलेश वोट की राजनीति खेलता है। ये 2 युवराज खड़े हुए, एक राहुल गांधी जैसे चोर को लिया, टिवंगा का लड़के को, और उस लड़के को लेके योगी बाबा से टक्कर ले रहा है ये अखिलेश यादव। लेकिन ये चलने वाला नहीं देश के अंदर, क्योंकि 92 के अंदर ये मुलायम मुल्ला ने भगवान राम भक्तों पे गोली चलाई थी इन लोगों ने। ये लोग देश में चलने वाला नहीं है। ऐसे मुल्ले लोग, अखिलेश जैसा चोर, भाई दूर हो जा, अखिलेश जैसा चोर ये देश के अंदर चलने वाला नहीं है, ठीक है? ये अखिलेश ये कहीं भी जाएगा ये मुंह की खाएगा, क्योंकि मैं यूपी की जनता से कहना चाहता हूं कि अखिलेश नंबर 1 का मुसलमान है। इस बंदे का भरोसा मत करो। टोपी पहन के चलता है, ये लाल टोपी पहनता है और मस्जिद में जाके वो गमछे वाली टोपी पहन लेता है, जाली वाली टोपी। ऐसे अखिलेश मेरे देश के अंदर चलने वाला नहीं है। मुल्ला मुलायम का लड़का, जो ये इंडस्ट्री से बुलाते थे, ये मुल्ला मुलायम का जब जन्मदिन होता था तो ये इंडस्ट्री से हीरोइनें आती थी उनके घर पे नाचने गाने के लिए। ऐसे शोक करने वाले लोग, ऐसे देश को बर्बाद करने वाले लोग, और ये जो मतलब ये आतंकवादी सोच रखने वाला लोग, ये आतंकवादी को समर्थन करने वाला अखिलेश यादव, जो ये मुसलमान जो देश के अंदर आतंकवाद फैला रहे उनका समर्थन करने वाला लोग यही है अखिलेश यादव। सर अखिलेश यादव तो कहते हैं कि बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश में अब की बार नहीं आने वाली है। अखिलेश यादव का बाप का राज चल रहा, जो बीजेपी, अबे राम भक्त के नाम पे वोट पड़ेगा। भगवान राम का मंदिर बन चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पे तो कौन रोकने वाला है? अखिलेश यादव मुल्ले, तेरे नाम पे वोट पड़ेगा, तेरे कहने से वोट देंगे क्या हिंदू आदमी? मैं तो यादव समाज से कहना चाहता हूँ, ये मुल्ले को छोड़ो, इसके साथ मुल्ला मत बनो। और यादव भगवान कृष्ण के भक्त हैं और भगवान राम के भी भक्त बनो भाई। ये मुल्ले के चक्कर में काम पड़ रहा हो, मुल्ले बोले यादव यादव, इससे मिला रहा हो तुम। आप भगवान के वंशज हो। यादव समाज एक महान समाज होती है,
और आप ये अखिलेश जैसे मूल्य के चक्कर में पड़ के आप अपनी समाज का बहिष्कार मत करो। मैं बोलना चाहता हूँ अखिलेश तू सुधर जा, तेरा ना राहुल काम आएगा, तेरा राहुल अंग्रेजी है, वो चला जाएगा विदेश, ठीक है, तेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। ना ये कजरुद्दीन दिल्ली में जो बैठा हुआ है ये साथ देने वाला है तेरा, क्योंकि इसकी जमानत जब्त होने वाली है दिल्ली के अंदर 25 में, ठीक है। तू समझ जा, तेरे 25 चोर जितने गठबंधन के चोर है, तुम्हारी चोरी बंद हो गई जब से मोदी जी आए, जब से इन चोर लोगों की चोरी बंद हो गई। ये चोरी की दुकान जितनी चल रही थी यूपी के अंदर, जितने गुंडे बदमाश, जितने भी लव जिहाद चलाने वाले लोग, जितने भी गुंडे पड़ रहे थे, वो सारे योगी बाबा ने आके बंद करवा दिए। इनके पेट में दर्द हो रहा है अखिलेश जैसे चोरों के। सर लेकिन आप कह रहे हैं कि इस बार राम जी के नाम पे वोट पड़ने वाले हैं, लेकिन विपक्ष तो कहते हैं राम मंदिर ने कुछ खाने को नहीं दिया, आप और राम के नाम पे वोट पड़ेगा। विपक्ष, ये विपक्ष तो बना है इसके लिए, ये तो विरोध करने के लिए विपक्ष बना हुआ ना। विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष तो राम का विरोधी करता आया है आज तक। सोनिया गांधी ने काल्पनिक बताया, ये सारे विपक्ष राम के विरोध में थे। अखिलेश यादव को सम्मन भेजा था, ये बोला था कि भाई राम मंदिर का उद्घाटन 22 तारीख को आ जाना, लेकिन ये गया नहीं। केजरीवाल जैसे चोर नहीं गए, सोनिया गांधी जैसी चुड़ैल नहीं गई, राहुल गांधी जैसा भड़वा नहीं गया, और केजरीवाल जैसा दल्ला नहीं गया। लेकिन मैं इनको बोलना चाहता हूं, तो वोट के लिए कितने गिरोगे? तुम भगवान राम के नहीं हुए, तुम वोट मुख्यमंत्री बनने के लिए मुसलमान बन गए। तुम लोग कितने गिरे हुए लोग हैं यार। तुम मोदी से टक्कर लोगे, तुम्हारी औकात नहीं है, तेरे बाप के औकात नहीं, तो मुल्ला बन के वोट ले। अखिलेश मुल्ला बन, तो टोपी पहनना, सरेआम टोपी पहन ले, हम समझ जाएंगे तू मुल्ला है। लेकिन तू ऐसे क्यों बोलता है कि कटेंगे तो बटेंगे नहीं? अबे हम कटेंगे तो बटेंगे क्यों नहीं? क्योंकि हम अगर जो हिंदू आदमी एक होता है, तुम जाति के नाम पे बांटते हो। तेरा जो ये राहुल गांधी ये जाति के नाम पे यात्रा निकालता है, वो जाति के नाम पे ये देता है, बाइट देता है कि बोलता है कि हम जाति के नाम पे कटेगो तो बटोगे। लेकिन मैं बोलता हूँ, योगी बाबा ने अच्छा बोला है, कटोगे तो बटोगे। हिंदू आदमी, हर हिंदू एक होता है। हिंदू कोई की कोई जात नहीं होती, हिंदू की एक जात होती है, सर्वधर्म हमारा होता है। हिंदू आदमी कोई जात नहीं है, हिंदू सर्वमान्य है। 90 करोड़ हिंदू, 100 करोड़ हिंदू एक हो जाओ, समझ लो, वरना ये 50% हो जाएगा। झारखंड के अंदर हो रहे, बांग्लादेश से आतंकवादी आ रहे, पाकिस्तान से पार्सल हो रहे, समझ जाओ योगी बाबा सही बोल रहा है। योगी बाबा की बात मान लो, वरना तुम्हारे हाल बुरे हो जाएंगे हिंदू लोग। तुम टोपी पहनना चालू कर देंगे, टोपी पहनवा दिया तुमको, 90 के अंदर भगाया था वहां पे, हमारी बहन बेटों की इज्जत बेइज्जत करके, आबरू करके भगाया था। इनने बोला था तुम भाग जाओ यहाँ से। कश्मीर के अंदर इनने कैसे भगाया था हमारे हिंदू पंडितों को? ये लोग वही लोग है, उसका समर्थन करने वाले लोग है, अखिलेश जैसे लोग। और ये अखिलेश जैसा चलने वाला बंदा नहीं है। अखिलेश जैसा कटवा, मुलायम का लड़का, ये मुलायम था। ये मुलायम ने हमारे राम भक्तों पे गोली चलाई थी। ऐसा ये कट्टर सोच वाला आदमी, ये मुस्लिम का समर्थन करने वाला आदमी अखिलेश यादव, ये कहीं से कहीं तक कहीं नहीं चलने वाला है। ये कहीं वोट पाके 2-4 सीट जीत गया हो तो ये कहीं खुशी नहीं मनाए, वरना ये हारेगा, वरना इसको देश से बाहर भेज देंगे। तू जा। तो क्या लगता है अखिलेश यादव योगी जी की टक्कर में है पूरी? जहां टक्कर में है अखिलेश यादव योगी जी के टक्कर में ये मुल्ला का लड़का, इसके बाप के औकात है अखिलेश यादव की? इसके बाप का देश है क्या? ये चला नहीं गया अपने देश में? चला जा, जहाँ तेरे बाप ने सन 1947 के अंदर देश लिया था वहां चला जा। पाकिस्तान ने अंदर के जाके जा, साइकिल वहां चला, यहाँ तेरी साइकिल पंचर हो जाएगी। और तेरी साइकिल पंचर नहीं हुई क्या? अबे 0 पे कर दिया था मोदी, नहीं किया था क्या? अब भी 244 सीट से आया तू नहीं आया ना। ये चोर कहीं नहीं आने वाला, ये भ्रष्ट आदमी है, ये देश का गद्दार है अखिलेश यादव। ये राम भक्त में गोली चलाने वाले का लड़का है, ये कभी भी जीतने वाला नहीं है। ऐसा अखिलेश यादव कभी जिंदगी में नहीं आएगा। और ये कहीं और मत जा, कहीं देश में मत घूम। ये क्यों ये कांग्रेस जैसे चोर का, ये राहुल गांधी जैसे चुरकुट आदमी का समर्थन लेता है? क्यों इन चुरकुट को वोट देते हैं? क्यों ये केजरीवाल जैसे गुंडे आते हैं यहाँ पे? ये केजरीवाल क्या है? केजरीवाल ने कुछ विकास किया दिल्ली के अंदर? कुछ किया? कुछ रोड बनाया? कुछ आज तक गड्ढे बनाए हुए पुरानी दिल्ली के अंदर? चला कहीं कहाँ शीशमहल बनाया सर? अपने लिए बनाया, अपने लिए मैम, अपने लिए बनाया। तो ये थी यहाँ पे तमाम लोगों की निजी। अब तक ले फिलहाल इतने। देखते रहिए एयर न्यूज, मैंने की कैमरामैन कुणाल के साथ।